दोस्तों, आज मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या ड्रीम 11 जैसे पेड फैंटेसी कॉन्टेस्ट सच में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है? जरा ठहर कर सोचिए। इस देश में सुबह से रात तक क्या क्या खुला चल रहा है। हर गली में शराब की दुकान, हर कोने पर गुटखा और सिगरेट, बड़े बड़े विज्ञापन जिनमें बताया जाता है कि ये सब स्टाइल है। इनसे सेहत खराब होती है, परिवार टूटते हैं, सड़क हादसे होते हैं, ये सब हमें पता है। फिर भी ये सब कानूनी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मोबाइल उठाकर ड्रीम 11 पर 49 रुपए लगाता है, तब अचानक नैतिकता जाग जाती है। तब कहा जाता है, देश का युवा बर्बाद हो रहा है, जुआ बढ़ रहा है, देश का यही असली समस्या है। क्या वाकई कर हजारों रुपए उड़ा देता है, उसे समाज कहता है उसकी मर्जी है। अगर कोई सिगरेट पीकर अपनी सेहत खराब करता है, तो हम कहते हैं उसकी लाइफ है। लेकिन वही आदमी अगर फैंटेसी गेम खेलकर अपनी क्रिकेट समझ का इस्तेमाल करता है, तो उसे अपराधी जैसा क्यों दिखाया जाता है? सवाल ये नहीं है कि ड्रीम 11 सही है या गलत। सवाल ये है कि कानून का पैमाना सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है? देश में खुलेआम अवैध काम हो रहे हैं। ऑनलाइन ठगी के हजारों ऐप्स लोगों का पैसा लूट कर गायब हो जाते हैं। सेक्स रैकेट पकड़े जाते हैं, ड्रग्स पकड़े जाते हैं, नकली दवाइयां बिकती हैं। इन सब मामलों में कार्रवाई होती है, लेकिन धीरे, चुपचाप। लेकिन ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर अचानक इतनी तेजी क्यों? इतनी सख्ती क्यों? इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया क्यों? सरकार ने संसद में बिल पास किया, राष्ट्रपति की मंजूरी ली और कानून बनाकर पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए। कानून बनना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या इस कानून से समाज की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई? अगर देश को सच में सुधारना है, तो सुधार की शुरुआत जड़ से होनी चाहिए। उन चीजों से होनी चाहिए जो सीधे जान लेती हैं, परिवार तबाह करती हैं। सिर्फ एक डिजिटल गेम को बंद कर देने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या गरीबी मिट जाएगी? क्या नशा बंद हो जाएगा? आज लाखों युवा फैंटेसी गेम्स को मनोरंजन और स्किल के रूप में देखते हैं। वे इसे नौकरी नहीं मानते, लेकिन एक विकल्प जरूर मानते हैं। अगर कोई हारता है, तो नुकसान उसका है। अगर कोई जीतता है, तो खुशी भी उसकी है। तो फिर सरकार का काम क्या होना चाहिए? बैन करना या रेगुलेट करना? अगर डर यह है कि लोग ज्यादा पैसा गवा देंगे, तो लिमिट लगाइए। अगर डर यह है कि बच्चे खेलेंगे, तो उम्र की सख्त जांच कीजिए। अगर डर यह है कि लोग धोखा खा रहे हैं, तो फर्जी ऐप्स पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन सब कुछ छोड़कर सिर्फ ड्रीम 11 पर ही तलवार क्यों लटकाई गई है? पिछले 6 महीने से लोग सिर्फ एक ही बात सुन रहे हैं। आज सुनवाई है, कल फैसला आएगा, अगले महीने देखेंगे। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आम आदमी को आज तक साफ जवाब नहीं मिला। इस अनिश्चितता में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? उन लोगों का जिन्होंने इसे नियमों के दायरे में खेला, उनका जिन्होंने किसी का पैसा नहीं लूटा, उनका जिन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। देश सुधारना है तो सुधार सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून बनाना है तो तर्क के साथ बनना चाहिए। और अगर कोई चीज गलत है, तो उसका फैसला साफ, अंतिम और ईमानदार होना चाहिए, न कि महीनों तक लटकाया जाए। आज सवाल सिर्फ ड्रीम 11 का नहीं है। आज सवाल है न्याय, तर्क और बराबरी का। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या पेड फैंटेसी कॉन्टेस्ट बंद होने चाहिए, या उन्हें सही नियमों के साथ चलने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि बदलाव बहस से आता है, चुप्पी से नहीं।